मैं एक एक ढोला बजा करके, ढोलक बजा के ताजिए के आगे नाचने वाले से पूछना चाहता हूं, बता हुसैन अफजल है कि ताजिया अफजल है? बोलो, सारे बोलो। बात दुनिया के कोने कोने तक जानी चाहिए। एक तरफ ताजिया हो, एक तरफ हुसैन हो, तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जोर से बोलो, बड़ा कौन है? हुसैन बड़ा है। पर बता, तेरी बेटी बड़ी है या अली की ज़ैनब बड़ी है? तेरा रिश्ता ताजिए से ज्यादा है या ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था? बोलो। ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था ना? थक गए आप लोग? तो मैं खत्म कर लूं बिस्मिल्लाह कर? नहीं ना, तो फिर बोलने जरा या हुसैन। रिश्ता किसका ज्यादा? ज़ैनब का हुसैन से ज्यादा रिश्ता है। लेकिन तारीख का बाप एक एक लाइन गवाह है, खुदा की कसम। मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत के बाद बाल ना खोलना, गिरेबान ना नोचना। मेरी ज़ैनब सुन बात, मेरी शहादत पे बगैर दुपट्टे के ना आना। अब हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, 10 मुहर्रम को मेरा इमाम शहीद हुआ है, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। ज़ैनब बगैर दुपट्टे के सगे भाई की लाश पे आ गई हो, खुदा की कसम घोड़े तोड़ते रह गए हैं। ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है, भाइयों के सर काटे गए हैं। ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। लेकिन आज मेरी कौम ने इसी 10 मुहर्रम को मेला लगा करके, फैशन बना करके कौम की आबरू का सौदा कर दिया है। पीपल्स आने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नुमाइश के नाम पर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा क्यों हो रही हैं? क्या जायदाद में तुम हमसे ज्यादा हो? क्या दौलत तुम्हारे पास हमसे ज्यादा है? ये नुमाइश के मेले तुम्हारी जमीनों पे क्यों लगते हैं? तुम नहीं जानते हो पीपल्स आना वो जमीन है जो मुसलमानों की जमीन कही जाती है। भोजपुर वो जमीन है जो हमारा इलाका कहा जाता है। इन जमीनों को बर्बाद करने की नापाक साजिशें हैं। पहले मेलों के नाम पे बेटियां निकाली जाएंगी, फिर आजकल की तरह अभी चंद दिन की बात है, भोजपुर की एक लड़की ने जाकर के, नाम कितना अजीब है, नाम फातिमा है, नाम बदल करके एक गैर मुस्लिम के बिस्तर को जाकर के खत्म किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा जवाब देगो जाकर के सैयदा कायनात की बेटी को? अगर वो पूछेगी हम तो सगे भाई की लाश पर भी नंगे सर नहीं आ सके। तुम मेलों के बहाने निकल गई बगैर दुपट्टों के, तुम ताजियों के बहाने निकल गई, तुम बाजारों के बहाने निकल गई। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बेटियों के पर्दों को लाजिम कर दो, शरीयत की हुदूद को लागू कर दो। अगर ये नहीं किया, एक दिन वो आएगा, बेटियां तुम्हें जहर दे करके जाएंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और रह गई अक्लमंदी की बात, रह गई दानाई की बात, तो याद रखना, कायनात में कोई भी मेरे नबी से बड़ा दाना नहीं है, मेरे नबी से ज्यादा होशियार नहीं है। अगर आका ने कह दिया पर्दा फर्ज है, तो फिर है, जो नहीं करेगा वो इज्जतदार नहीं बल्कि दुनिया से जलील हो के मरे। अच्छा, बहुत खूब माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीन पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बुरा तो नहीं लगा ना? मैं कोई नेता मंत्री भी नहीं हूं और मैं नेता मंत्री को कुछ समझता भी नहीं हूं, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं जो उन्हें वोट देते, मुझे वो जानते हैं जो नबी की बातें सुनते। बेशक बेशक। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये नुमाइश बंद करो। आप नहीं लगनी चाहिए आपके पीपलसाने में, और तकलीफें बर्दाश्त करोगे तो सुनो, जब से तुम्हारा पीर का बाजार लगना शुरू हुआ है, इस इलाके में अय्याशी आम हो गई है। बंद करो ये तमाशे। हाँ, आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते, दुख भी होता है, अपनों के बीच बैठ के ये रोना रोना पड़ रहा है मुझे। तमाशे बंद कर दो ये सारे, और बेटियों से बता दो जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 200 बस। अगर 1000 बरस की उम्र भी हो जाए फिर भी मौत आनी है। याद रखना, तारीख गैरत वाली माओं को याद रखती है, बेगैरत माओं को कभी याद नहीं रखती है। आज की न्यूज है, आज की 8 महीने के अंदर एक गैर मुस्लिम ने एक मुस्लिम बच्ची से शादी करके उसे मार डाला है। 8 महीने नहीं रखा साथ में। बताइए, अल्लाह, यही होगा। डॉक्टर इकबाल का वो शेर न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। किसी मंत्री, किसी नेता के सिग्नेचर की जरूरत नहीं। अगर निजाम बदलना है तो नौजवानों को बदलना पड़ेगा। खुदा की कसम, ये मत सोचना ये निजाम पहले बरेली बदले तब हम बदलेंगे, नहीं, तुम खुद को बदलो, तुम्हें देख के जमाना खुद बदलना शुरू हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। वरना 2 रोजा कॉन्फ्रेंस नहीं, 10 रोजा भी कर लो, कोई इज्जत बचाने वाला नहीं आएगा। मैं आपके इलाके का हूं, आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, इसलिए ये दुख कह के जा रहा हूं। बाजार के नाम पे तुम्हारे पीर बाजार में कितनी अय्याशी बढ़ा दी है। रोको इसे, वरना बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। हुसैनी हो तो सबील बाद में लगाओ, शरीयत की हदों पे पहले लगाने शुरू करो। हुसैन बहन से क्या कह रहा? वो बहन जो खातून जन्नत की गोद में पली हो, आम नहीं।
कहना रे मौलवी साहब तुम्हें तो यकीन ही ना, तुम्हें तो शक ही रहे सब पे। शक की बुनियाद कसम खा के कहता हूं, ऐसी गोद आज तक किसी बेटी को नहीं मिली जैसी सैयदा ज़ैनब को मिली है। बेशक बेशक हक। ऐसा नाना किसी का नहीं है जैसा सैयदा ज़ैनब का है। और सैयदा ज़ैनब वो है जो 6 साल की उम्र में कुरान की कारिया बन गई थी, जिसने कई साल कूफे के अंदर हुजूर के दीन का दर्स औरतों को दिया है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और अगली बात कह रहा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, उसे ज़ैनब कहा जाता है। उससे हुसैन कह रहे हैं मेरी शहादत के बाद चादर न छोड़ना। हुसैन कहते हैं बहन मैं करबला जा रहा हूं, सब्र करना, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं। ज़ैनब तुझे खैमे में रह के फातिमा का पर्दा बचाना है, मुझे सजदे में सर कटा के हुजूर का दीन बचाना है। और अल्लाह की कसम ज़ैनब ने पर्दा बचा के दिखाया है, हुसैन ने दीन बचा के दिखाया है, दीन बचा के दिखाया। अब रुक के मैं कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान से गुजारिश है मेरी, ये तमाशे बंद करने की कोशिश करो। खास करके इस उलमा की जमात से मैं कहूँगा मुअज़्ज़ज़ लोगों को बैठाओ और इन चीज़ों पर पाबंद, हमारी हदों में ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। जाओ नुमाइश उमाइश से लेके कहीं और चले जाओ। अल्लाह का शुक्र है हमें रब ने मुसलमान बनाया है। हम जहाँ मुर्गे बकरे खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वहीं पे फाके करके भी हम रब का शुक्र अदा करना जानते हैं। हमें तमाशों की ज़रूरत नहीं है। माफ़ कीजिएगा, गाड़ियाँ भर भर के तुम्हारी नुमाइश में मैंने देखी है। हमारा तो काम ही रातों को निकलने बढ़ने का है, काम ही ऐसा तकरीर करने का। और मैं सोचता था कभी कभी देख के कि या तो ये बेगैरत बापों की औलाद है या बेहया बेशरम भाइयों की बहनें हैं। खुल के कह रहा हूं मैं, अगर अब भी नहीं सुधरे ना तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुसैन कह रहे ज़ैनब करबला में बगैर दुपट्टे के नहीं आना है, मैं नाना का दीन बचाने जा रहा हूं, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। और खुदा की कसम बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया। आज लोग कहते नहीं, बात मुंह बंद कर। हुसैन ने सिखा दिया है मसलहत के आगे झुकना नहीं है, हक के लिए खड़े रहना, इसी का नाम हुसैनियत कहलाता है। और करबला मुकम्मल जिंदगी है, इसको खाली एक सर कटाने का मसला ना समझिए। आप मुझसे बात करें तो मैं करबला पे जिंदगी के हर गोशे में बात कर सकता हूं, एक एक गोशे पे जिंदगी। करबला बंदगी सिखाती है, करबला अखलाक सिखाती है, करबला तरीके सिखाती है, करबला जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। करबला ने बंदगी सिखाई है, करबला ने हुकूकुल लिबास सिखाया, करबला ने हुकूकुल्लाह सिखाया, करबला ने हुब्बे रसूलुल्लाह सिखाया। क्या क्या सिखाया है करबला ने। एक एक बात जो मैंने बोली है इस पर 2-2 घंटे चाहिए बात करने के लिए। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सुने करबला क्या है बस आखिरी अल्फाज में। मेरा हुसैन कहता मैं करबला जा रहा हूँ, तुझे खैमे में रह के दीन बचाना है, मुझे करबला जाके हुजूर की उम्मत बचानी है। ठीक है ना। हुसैन मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। क्या हुआ? शहीद हो गए, सजदे में सर दे दिया, शहीद हो गए। शाम का वक्त हुआ, इधर देखें असर का वक्त हुआ, यजीदियों ने लाशों पे घोड़े दौड़ाए। सैयदा ज़ैनब ने आवाज़ देके कहा था सुनो आंसू बंद करो, असर का वक्त कम है, जल्दी करो सजदे कर लो, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो अली की बेटी नमाज का ऐलान कर रही थी। मगरिब के वक्त जब खेमों को आग लगाई जा रही थी, जब खेमे लूटे जा रहे थे, तब सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। और जब खेमों को आग लग रही थी उस वक्त अहले बैत अतार ने ईशा की नमाज अदा की है। तारीख का बाब देखो तो सही कितना दर्दनाक बाब है, जरा तारीख पढ़ के तो देखो। खुदा की कसम आप देखो 72 लाशें करबला के मैदान में पड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले तेरे जुर्रत को सलाम हो। आज अगर किसी एक घर से एक लाश उठ जाती है, एक जनाजा उठ जाता है, पूरा खानदान लग जाया करता है। तसल्ली दो, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब से बेटे की मौत की खबर आई है इसके हलक से पानी तक नहीं उतरा है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है, तेरे आगे एक नहीं है, 2 नहीं है, तेरे बेटों के साथ भाइयों के लुटे हुए लाशें पड़े हैं, भतीजों की उतरी हुई लाशें हैं जिन पे घोड़े दौड़ गए हैं। आज ज़ैनब ऐसी बेसरो समानी का आलम है, आज ज़ैनब को कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है, आज कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला भी नहीं। ज़ैनब सब्र करना चला गया, खुदा का था खुदा ने ले लिया। खुदा की कसम आज सब्र भी ज़ैनब कर रही है, तलकीन भी ज़ैनब कर रही है, आज साबिरा भी ज़ैनब है, तसल्ली देने वाली भी ज़ैनब है। आज कंडीशन ये है किसी का एक चला जाए कमर टूट जाती है, ज़ैनब के तो 72 सामने पड़े हैं, लेकिन सब्र का पहाड़ बन के अली की बेटी ने खड़े होकर दिखा दिया है। जब मैदान करबला में रात का सन्नाटा हुआ, आधी रात बीत गई है, अली की बेटी चादर तत्हीर ओढ़ करके गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों के पास बैठ के पहरा दे रही है। दूर से एक साया नजर आया है, जैसे साये को आते देखा है सैयदा ज़ैनब ने एक गरजदार आवाज में कहा था खबरदार अगर इरादा गलत है तो वही रुक जाना, बहुत कर चुके हो जुल्म, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में करके रख देगी। ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, अब हद हो गई है, अब और सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसी इतनी आवाज दी है उधर से मर्द की नहीं बल्कि कोरस की दबे लहजे में आवाज आती है, सैयदा मैं कोई मर्द नहीं हूँ, मैं खातून हूँ, आने की इजाजत दी जाए। का फिर आजा। जब औरत करीब आई है खाली हाथ नहीं आई है बल्कि हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई है। जब पानी का प्याला लेकर के आई सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ जाती है। ज़ैनब ये पानी कबूल
कबूल कर लो। कहा कौन हो तुम? कहा हम मैं पानी नहीं चाहिए। कल ले लीजिए, 3 दिन गुजर गए हैं, चौथी रात आ गई है, आज तो पानी पी लो। आपने फरमाया ले जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, हमारा अकबर प्यासा चला गया है, हमारा असगर प्यासा चला गया है, अब पानी का क्या करेंगे हम? जाओ के पानी लेकर के चले जाओ। उस औरत की आंख में आंसू आए, रो के कहा ज़ैनब माफ कीजिएगा, मेरे शोहर ने सर कटा करके जन्नत में नाम लिखा लिया है, मैं भी ये चाहती हूँ ये पानी कबूल कर लो ताकि मेरा नाम भी जन्नत में आ जाए। कहा किसकी बीवी है? कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। सैयदा बड़ी मुश्किल से पानी लाई हो, ले लीजिए पानी। हजरत ज़ैनब ने इनकार किया। जानते हो जब सैयद नाराज हो जाए एक उसूल याद रखिएगा, उसको खातून जन्नत का वास्ता दे दो। हर किसी की टाल सकता है, फातिमा ज़हरा के वसीले को सैयद नहीं टाल सकता। ये उसूल सैयदों का होता है, ये उसूल सैयदों का वो जानती थी। उसने आके कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता, ये पानी ले लो। जब माँ का नाम आया ज़ैनब की आंखें भीग गईं। ओ भाई मजबूर बंदा अगर परदेश में अपनों का नाम सुने तो ठंडक यहाँ लगती है, यहाँ लगती है। और ये तो वो थे जिन्हें बगैर बेटी कहे बगैर आह किए जिनके 72 काटे गए। और पहली बार कोई कह रहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता है, सैयद कायनात का वास्ता, पानी ले लो। आंखों में आंसू आ गए, पानी का प्याला लिया और पानी का प्याला लेकर के आप खेमे की तरफ बढ़ी जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। गशी पे गशी आ रही है, तबीयत भी ख़राब है, बीमार हैं और बाप की शहादत का गम, अकबर की शहादत का गम, खानदान के लुटने का गम है। जाके चंद छींटे पानी पे मुँह पे मारे। उठे इमाम सज्जाद का बेटा का जी फूफी का पानी पी लीजिए। का फूफी आपने पिया कि नहीं पिया है? कहती नहीं बेटे पहले आप पियो। का नहीं आप पीजिए। का नहीं तुम नहीं जानते हो बेटे, उसूल ये है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले छोटों को पिलाया जाता है। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहा अच्छा फूफी तो लाइए। पानी का प्याला लिया, आप उठे हैं, पैर इस तरह से उठा रखे थे कि जमीन पे लकीरें बनती जा रही हैं। कहा बेटे किधर जा रखे हो? कहा फूफी आपने उसूल बता दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। कहा फिर किधर जा रखे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए हैं जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी, सैयदा ज़ैनब लेकर के आई। कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना अली के घर का दर्द देखिए तो सही। हजरत सकीना कहती फूफी क्या? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा भी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती कि ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है, फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वह पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। थोड़ी ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है, जैसे जमीन पे प्याला गिरा है आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, मसलक आला हजरत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पीपल साना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलामत रहें। माशाअल्लाह। 1:02:25 होने को है। बस इंशाल्लाह जो बातें रह गई है ना कभी फिर कर ली जाएंगी। खुदा आपको सलामत रख के देखे। मैं बताऊं किसी को मस्जिद संभालनी है, किसी को मदरसा संभालना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये इनकी मोहब्बतें, ये बैठे रह गए हैं, ये इनका बुलंद अखलाक है, वरना कहाँ लोग बैठते हैं। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ये जो मैंने बरकत के वास्ते चंद बातें की हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी ना, आइंदा साल फिर जलसा रहेगा और फिर ज़िक्र हुसैन की महफिल सजेगी। अल्लाह करें आप भी रहें, हम भी रहें, फिर अली अली के नारे लगते रहेंगे। सुभान अल्लाह। भी पढ़ना है। ठीक है ना जी? और बस बात सुन लें, ये करबला है, याद रखिएगा। जहां मदीने से करबला तक दीन की जिम्मेदारी हुसैन लेके आए थे, फिर करबला से मदीने तक दीन की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने संभाली है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बखैर वाफियत मदीने तक पहुंचाया। मदीने शरीफ आई, आपने इमाम सज्जाद को बगल में खड़े करके कहा था बेटे सज्जाद जी फूफी सामने क्या है? कहा आप नहीं जानती हो? कहा जानती तो हूँ, तू बताना क्या है? फूफी ये हुजूर का रोज़ा है ना, नबी का मज़ार है, नाना लेटे हैं इसमें। मैं भूला नहीं हूँ फूफी। कहा बेटे बात भूलने की नहीं, तेरी ज़बान से इकरार कराना था बा। फिर करीब में खड़े करके कहा बेटे करबला किधर है? इशारा करके कहा फूफी करबला तो इधर है ना। कहा फिर करवट में खड़ा हो, कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुँचा दी है।
इसलिए मैं खुल के कहता हूं, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर में बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बस हुजूर के शजरे की फरमाइश है भाई, इसको थोड़ा सा ही को दे दें और थोड़ा रिपीट दें ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ सकूं, इसलिए कि जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगती है ना, उतनी खाली शजरे में लग जाती है। ठीक है ना? बोलें जरा सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से नहीं भाई, शजरा सुनना है तो फिर जोर से साथ देना पड़ेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या मसला, कुछ लेने भेज रहे हो? सुभान अल्लाह। हाँ अनवर भाई, आपकी कमेटी बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको ताजो शरिया का सदका अता करे, मुफ्ती आजम सरकार का सदका अता करे, आप पूरी कमेटी को आला हज़रत का अल्लाह बरेली वालों को और तमाम औलिया का सदका अता फरमाए। लेकिन मेरा एक मशवरा है, आइंदा कभी भी जलसा करें ना, सारे काम निपटा के बैठा करें, ना मीटिंग, ना प्लानिंग, ना चोचिंग, बात बात में जाकर दोस्त से बात करने फिर उससे, ये कुछ नहीं होना चाहिए, एक बार में सारा निपटा लेंगे ना, ठीक है? और फिर डट के आप भी सुने और हम आपको सुनाए, ठीक है ना? तब दिल लगता है, वरना कमेटी वाले किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को रिसीव करने जा रहे हैं, जो मेहनत करते हैं बेटो उन्हें सुनने नहीं मिलता बेचारों को, तो ये भी दुख होता है। तो सारे काम निपटा लेंगे इंशाल्लाह। अब जरा बोल दें सुभान अल्लाह। नहीं इतनी जोर से नहीं, इतनी जोर से बोलो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए, है? पुलिस पकड़ के ना ले जाए कहीं, फिर बोलो कितना डर है आपको, बोले जोर से सुभान अल्लाह। कंजूसी करते हो पीपल्स आने वालों, आवाज तो अच्छी है माशाल्लाह, बोल सकते हैं ना? जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी की सांस फंस रही है। अब मौलवी को बीच में सांस लेने की जरूरत है, फिर उसी बीच में आपको सुभान अल्लाह कहना, ठीक है ना? सुभान अल्लाह में कंजूसी नहीं करनी है। कारी साहब बैठे हुए, मैं इन्हें गवाह बना के कह रहा हूं, कंजूसी करी माइक छोड़ के निकल जाऊंगा पीछे को, साथ देंगे तो पूरा शजरा, ठीक है ना? 1.5 घंटा मैंने तुम्हारी बात मानी है, अब 2 मिनट मेरी मान लो, ठीक है? इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना कि गला बैठ जाए, ताकि माँ पूछे गले को क्या हुआ, कहना अम्मी जिन पे पैसे थे वो पैसे दे रहे थे, मुझ पे कुछ नहीं था, मैं हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूं। लगाओ जोर से सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ लोगों की कान पे अभी जू नहीं रही है, खैर मैं उनका मुंह देखूंगा तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा, ठीक है ना? साथ देंगे मेरा ना, बस खाली आगे वाले साथ देते, पीछे वालों को तो इंशाल्लाह बाद में देखा जाएगा, ठीक? बोल दे हल्के से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलात, सुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पीपल्स आना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। राजी हैं सारे लोग? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक एक बात पे अमल रहेगा, ठीक है ना? नुमाइश, तमाशे, पीर बाजार, इन सब के बारे में एक बार बैठ के सोचना। ये वो जहर है जो धीरे धीरे हमारी रगों में घोला जा रहा है, जो धीरे धीरे हमें बेगैरती की तरफ लेके जा रहा है। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं मिंबर शरीफ का लिहाज करते हुए बहुत सारी बातें नहीं कह पाता हूँ, वरना कभी कभी मूड में तो आता है कि सब कुछ कह डालूं, लेकिन मिंबर रसूल है, इसका लिहाज ज़रूरी है। आप इशारे में समझ लें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, करेंगे इंशाल्लाह कंट्रोल। और मैं ये नहीं चाहता कि ये अजहरी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी रहे, मैं चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी कमेटी हो जाए कि पीपल्स आने में हुजूर के दीन की कमेटी बन जाए, दीन की कमेटी बन जाए। ज़रूरतें, मसले हत्ते रोज़ रहती हैं, ठीक है ना? आप किसी मसले में उलझ रहे हैं, अपने इन उलमा को अपना रहनुमा बनाइए, इनको बैठा करके इनसे मशवरा लीजिए, मशवरे में अल्लाह ने खैर रखी है, ठीक है ना? इनसे मशवरा लीजिए, ये आपको सही रास्ता बताएंगे, उस तरीके से काम कीजिए ताकि फूल ऐसा खिला दो कि मेरी उम्मीदों का चमन आबाद हो जाए। सारी रात रोती रही, कुछ दिन गुजरे हैं, अल्लाह ने करम किया है, इसके आंगन में औलाद की खुशियां महकने लग जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसन हुसैन का दामन, दस्ते शहीद करबला। ये पागल नहीं है जो लाखों रुपए खर्च करते हैं, अकलें नहीं मारी गई हैं, बेवकूफ नहीं है,
ये जानते हैं कि जो यहां अपने ऊपर हम करोड़ों खर्च करेंगे वो मिट्टी बना दिया जाएगा, जो हुसैन के ऊपर लगेगा वही बैंक बैलेंस बना के कयामत में लौटा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये बिला वजह नहीं होता है, ये भी इश्क का मसला होता है, इश्क का मसला होता है। अल्लाह ने औलाद अता कर दी और जब औलाद अता हो गई तो उसे भी औलाद मिली थी हुसैन के सदके। सुभान अल्लाह। जब आई उसकी बेटी, अल्लाह ने उसे बेटी अता फरमाई और हुसैन के सदके में मिलने वाली बेटी भी चांद की तरह खूबसूरत थी, सुभान अल्लाह। चांद की तरह खूबसूरत बेटी। और देखें हर साल ना इस पंडित के दरवाजे से भी अभी हुसैन का लंगर बांटा जाता था। सुभान अल्लाह। उधर बेटे के सर से उतारा जाता, इधर बेटी के सर से लंगर उतारा जाता। गरीबों में पैसे तकसीम किए जाते, पैसे वाला था बनिया, पैसे वाला था, दौलत वाला था, गरीबों की झोलियां भरी जाती, बेटियां पलती रही, बढ़ती रही। तारीख गवाह है, अल्लामा अरशदुल कादरी ने लिखा है, हुसैन के नाम पे मिलने वाली बेटी इतनी बाहया थी कि कभी इसको गैर महरम ने नहीं देखा था। पंडित के घर में पैदा होने वाली बेटी कभी घर से बाहर कदम नहीं निकालती है, गैर महरम ने कभी नहीं देखा। जब हुस्न के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, लोगों में बातें होने लगी, अल्लाह ने जो उसको बेटी अता की है ना वो चांद का टुकड़ा है। बड़े बड़े शहजादों के रिश्ते आने लगे, नवाबजादों के रिश्ते आने लगे। जानते हो बच्ची ने शर्त ये लगाई थी, मैं किसी नवाबजादे से रिश्ता नहीं करूंगी, मुझे रिश्ते के लिए मर्द वो चाहिए जिसने कभी किसी औरत को नजर उठा के न देखा हो। हुसैन के सदके में मिलने वाली बेटी इतनी गैरत वाली है, मुझे बता जो बेटी हुसैन के सदके में मिलती है उसकी गैरत ऐसी है तो जो ज़ैनब अली के घर में पली होगी अल्लाह ने उसको कितनी गैरत अता फरमाई हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, जश्न शहीदे करबला। और आगे चलूं, उसने कहा रिश्ता उससे करूंगी जिसने कभी किसी औरत को न देखा हो। छोटी शर्त थी, बहुत बड़ी शर्त थी। बड़े बड़े नवाबों के, राजाओं के रिश्ते दरवाजे पे थे, इनकार कर दिया। नहीं करना, दौलत नहीं चाहिए, शराफत चाहिए। जानते हो फिर एक जोड़ा मिला, जोड़े रब ही बनाता है। मैंने बताई थी ना ये बात, जोड़े रब बनाता है। जब अल्लाह ने इतनी गैरत वाली बेटी पैदा की तो फिर बेटा भी उसके हिसाब का बनाया। एक बड़ा ही था, लकड़ी का काम करता था, उसका बेटा भी ऐसे ही था, उसने कभी किसी औरत को नहीं देखा था। उसकी भी शर्त यही थी, ऐसी लड़की से निकाह करूंगा जिसने कभी किसी गैर मर्द को ना देखा हो। अब जब ये रिश्ता हुआ तो जाहिर सी बात है, अब जिन नवाबों को रिश्ता नहीं मिला था तो वो तो फिर गुस्सा हो गए ना, जिन राजाओं को रिश्ता नहीं मिला था वो नाराज हो गए। उसने कहा हमने जानी है कौन ले जाएगा इसको, हम छीन लेंगे रास्ते में। ताकत थी, फौजें थी, हथियार थे। बात लड़की तक पहुंची, उसने खबर भेज दी, फिक्र न करें बारात लेके आए, जिसके सदके में रब ने मुझे पैदा किया है वही हिफाजत भी करके दिखा देगा। हाँ जी सुने मेरा हुसैन क्या है। अल्लाह अकबर, बारात आ गई और लड़की रुखसत हो के जब डोले में चली तो अब लड़की आगे आगे और दूल्हा पीछे पीछे, थोड़ा फासला था, फासले से चल रहे थे। अब जब चले तो लड़की आगे थी और आगे की एक राजा के दस्ते ने, फौजी दस्ते ने धाक लगा रखी। धाक, धाक समझते ना क्या कहेंगे, इंतजार में छुप के बैठे हुए थे, ऐसे समझ गए। जैसी लड़की की डोली पहुंची घाट, जैसी पहुंची ना उन्होंने फौरन हमला किया। जब हमला किया तो जो डोली लेके जा रहे थे ना उनको कत्ल किया और लड़की पे अपना कब्जा किया। पीछे से दूल्हा भी पीछे से आ गया, उसके साथ वालों को भी कत्ल किया, दूल्हा को बांध के डाल दिया। जब दूल्हा को बांध के डाला, लड़की देख रही है तो जो उस लड़की को उठाने के लिए आया था उसने कहा कि इस जो दूल्हा है इसका भी सर काट दिया जाए। अब जाहिर सी बात है, बीवी सामने खड़ी है और दूल्हा की गर्दन पे तलवार है। जैसी उसने हुक्म दिया सर कलम कर दो, उसने आवाज दी है करबला वाले इमाम मेरी लाज बचाएं। इतना कह के बच्ची तो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब होश आया है, तारीख गवाह है, जैसी होश आया तो क्या देखते हैं कि वहां पे सरतन से जुदा पड़े हैं। जो छीनने आया था वो भी कटा पड़ा है, जो उसके साथ तलवारें थी वो सारे मर चुके हैं। दूल्हा भी सलामत है, दुल्हन भी सलामत है। अल्लाह अकबर, होश आया, दोनों वापस लौट जाते हैं। लोगों को खबर मिल गई कि दूल्हा दुल्हन पे कब्जा कर लिया गया है। इधर से बस्ती वाले दौड़े, उधर से ये वापस आ रहे हैं। दोनों को सलामत देख करके बस्ती वालों ने कहा था हुआ क्या है, कैसे लौट आए हो? कहा हमें तो नहीं मालूम है। कहा पूरी दास्तान क्या है? बच्ची ने पूरी दास्तान बताई। दूल्हा ने बताया ये तो बेहोश हो गई थी, लेकिन जैसी इसने आवाज दी किसी को, मैंने देखा कोई सफेद लिबास में घोड़े पर सवार होकर के तनखा तलवार लेकर के आया और ऐसी तलवार चलाई कि सबके सर काट के रख दिए। बच्ची ने कहा धोखा ना खाइएगा, वो कोई और नहीं बल्कि अली का लाडला था, फातिमा का दुलारा था,
मुस्तफा का नजर की ठंडक था वो कोई और नहीं, मेरा करबला वाला हुसैन था। इतना बच्ची ने कहा और कहा बस्ती वालों तुम्हारी मर्जी है, मैं तो हुसैन के नाना पर दीन कबूल करके कलमा पढ़ के मुसलमान होने जा रही। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली का दामन, जश्न शहीद करबला। तवज्जो है सारे लोगों की। तो बस्ती वालों ने कहा अगर तुम मुसलमान हो रहे तो हमें भी कौन सी देर लगेगी। फिर उनके साथ पूरी बस्ती कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, है ना। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, हैं? हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने गिराने की, मुझे गिरने नहीं देता कदम जहरा के बच्चों का। हाँ भाई उनसे आप निस्बत तो रखें, प्यार तो रखें उनसे। हुसैन बहुत बड़ी जात है, हुसैन बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ी जात है। उनके नस्ल के एक शहजादे की बात करूं, दुनिया गरीब नवाज कहती है। बोलो यार सुभान अल्लाह, इतनी ठंडी सी सुभान अल्लाह बोलो कि नींद आ जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। गरीब नवाज सरकार है ना, गरीब नवाज। बाकी उनके दरबार में जो जाता है वो खाली नहीं आता है, वो खाली नहीं आता है। बात करते लोग हुसैन यूं जबान को ताला लगा। मेरा इमाम ठोकर मार देता करबला में तो जमजम निकल आता। हाँ जमजम निकल आता, आपको नहीं मालूम है। माँ हाजरा हो, बेटा इस्माइल हो, एड़ियां रगड़ दे तो जमजम निकल आए। आपको क्या लगता है माँ फातिमा हो, बेटा हुसैन हो, नाना मुस्तफा हो, वो ठोकर मार दे तो करबला में कौसर की नहरें जारी करके दिखा सकता है। सीधी सी बात है। बात हुसैन पे करते, आना अजमेर चल, मैं वहां हर मजहब का बंदा दिखाऊंगा जो सारे झोली फैला के खड़े, जो ये कहते हैं वली कुछ नहीं देता वो भी अजमेर में खड़ा है, उसकी नस्ल भी अजमेर से पल रही है। जो ये कहता है वलियों से मानना शिर्क है वो भी झोली फैलाए खड़ा है। क्यों कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सरकार। गरीब नवाज और गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए। कहां बोलते रहो, थोड़ा सा जागते रहो ताकि मुझे नींद ना लगे। कहां तशरीफ लाए? गूगल था, कोई मैप नहीं, फिर कैसे आए? क्या बात है। हुजूर ने फरमाया सुनो मोइन, हम तुम्हें हिंदुस्तान की सल्तनत अता कर रहे हैं। हम वो मुकद्दर वाले हैं जिनके लिए स्पेशल हुजूर ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान भेजा है, स्पेशल भेजा हुजूर ने। अगर मैं इस पे बात करूं ना, लोग हमसे कहते भारत छोड़ दो, भारत छोड़ दो, तुम्हारे बाप का भारत है, क्यों छोड़ दें? हम इसी मिट्टी पे जिएंगे और मर के इसी मिट्टी में जाएंगे। क्यों? मेरे नबी ने ना एक दिन रुख किया हिंदुस्तान की तरफ, लंबी सी सांस ली। सहाबा ने कहा हुजूर मसला क्या है? फरमाया मुझे हिंदुस्तान से वफा की खुशबू आ रही है। इसे छोड़ देंगे हम, इसे छोड़ देंगे? भाई सीधी सी बात है, इस मुल्क से मेरे नबी को वफा की खुशबू आई है। और मुसलमान वतन से गद्दार हो ही नहीं सकता। हमारे नबी ने फरमाया था वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम मर जाएंगे, किसी को गलत नजर अपने मुल्क पे डालने नहीं देंगे, चाहे वो डालने वाला अंदर रहता हो या डालने वाला नजर बाहर रहता हो। ये हमारा मुल्क है ना। तवज्जो सारे लोगों की। डर रहे आप लोग? डरो मत, कैमरा मेरे मुंह पे लगा है, आप पे थोड़ी लगा है ना। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी मर्दानगी को। तुम्हारी आवाज ने बता दिया कितने बहादुर लोग हो। खैरियत है सारे लोग? सरकार गरीब नवाज आए हिंदुस्तान, किसने भेजा? किसने भेजा? जाओ हिंदुस्तान जाके संभालो। गरीब नवाज आए। आपको पता है ना, शहाबुद्दीन गौरी लाखों का लश्कर लेके आया था, लाखों का, और हार के वापस जा रहा था। उधर से मेरा गरीब नवाज अपने चंद शागिर्दों के साथ आ रहा है। और ये जो कहते हैं ना मुसलमान क्यों कर लेगा, मुसलमान पे क्यों, मुसलमान पे ना कल कुछ था ना आज कुछ है, लेकिन कल भी मुसलमान ताकतवर था, आज भी ताकतवर है। शर्त यह है कि मुसल्लों को मजबूती से पकड़ लिया जाए। ये याद रखिएगा। क्या करना है? मुसल्ले। तो भैया हालात हमारी कौम के ये हैं कि जुमा तो जुमा, ईद भी मुश्किल से पढ़ने आता है और उसमें भी बैठ के घड़ी देख रहे हैं। इमाम साहब 3 मिनट ज्यादा हो गए, खुतबा लंबा कर दिया। करो, मुझे बिजनेस करना है, मुझे दुकान जाना है,
मुझे वहां जाना, सीखना हुसैन से। हुसैन ने सजदे में सर दे के बताया कि दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतर काम होता है तो वो रब की बारगाह में सजदा करना होता है ना। तो ये सबसे बड़ा काम था, यही नहीं कर रहे, यही नहीं करना। हम सभी लगा लेंगे 10 दिन भाई, लेकिन जुम्मे में भी नहीं आना। आ भी गए तो इमाम साहब टाइम पे छोड़ देना, जरा ससुराल जाना है। बड़े मुस्कुराए इस बात पे, जन्नत है ना। अल्लाह सबकी ससुरालें सलामत रखे और सब ससुरालों के दामाद सलामत रखे, लेकिन बिला वजह ससुराल ना जाया करो। कुछ ठलुए ससुराल में ही पड़े रहते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं हजरत में? हाँ, बेटी दे दी है, खाने का ठेका नहीं लिया आपने। जब देखा तब उधर जाके खाने बैठ गए, जब देखा बैठ गए। वो शर्म कर। बुजुर्गों ने फरमाया जिसे इज्जत प्यारी हो वो ससुराल कम जाया करे। प्यारी है आपको इज्जत, बस ईद पे जाया करो। नाराज हो गए इस बात पे, चलो वहीं रह लिया करो, है ना। मैं क्या बात करूं, मस्जिद 5 मिनट देख के मौत आ जाती है, मौत 5 मिनट में, खुतबा लेट हो जाए तो इमाम से बात नहीं सुननी है, क्योंकि वो सारे ऐब जानता जो हमारे अंदर है। वो उन ऐबों पे बात करेगा जो हमारे अंदर है, तो हमें वो नहीं सुनने। टाइम देखो जी, बड़ा लेट कर दिया, इमाम बदल दो। सुनो, जब तक सजदे मजबूत नहीं होंगे कौम मजबूत नहीं हो सकती है। मैं इस टॉपिक पे बात करूं तो अलग से 1 घंटा चाहिए, लेकिन मुझे इधर नहीं जाना, मैं बताने लगा हूं। गरीब नवाज आ रहे हैं चंद लोगों के साथ अपने। शाहबुद्दीन गोरी लाखों का लश्कर लेकर के जा रहा है। अजमेर वाले बाबा के हाथ में क्या था? ये जो किताबें लिखी जा रही हैं कि गरीब नवाज ने जबरदस्ती धर्म बदलवाए थे, लोगों के मजहब चेंज कराए थे, लोगों से जबरदस्ती अपना मजहब कबूल कराया था। मुझे एक बात तो बता दो, जिस मुल्क से लाखों का लश्कर हार के जा रहा हो, ताकतें हार गई हो, तलवारें हार गई हो, हाथी घोड़ों पे आने वाले गर्दन झुका के जा रहे हो, एक खाली हाथ आने वाला लाखों लोगों का कलमा, लाखों लोगों को दीन कैसे दे सकता है? एक को कलमा नहीं पढ़ाया था, गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा पढ़ाया और ऐलान किया था, सुनो, जो काम किरदार कर सकता है वो काम तलवार नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे चिश्ती, या ख्वाजा गरीब नवाज। खैरियत है सारे लोग, और अल्लाह करे खैरियत रहो। सीधी सी बात है, ये बात गरीब नवाज पे चिपकाई गई। ठीक है, किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तोड़ा जाएगा मजार, उनका औकात में रहे। तुम्हारे बाप ने ऊंट लाके बांध दिए थे, मेरे गरीब नवाज ने बैठा दिए थे। तुम्हारे बाप से ऊंट नहीं उठे थे, तुम अजमेर वाले गरीब नवाज को उठा के भेजोगे? हैसियत है तुम्हारी? गरीब नवाज आए, शाहबुद्दीन गोरी ने देखा, बुजुर्ग लग रहे हैं भाई ये लोग, अमामा है, मुसल्ला है, वुजू का लोटा है, तस्बीह है, एक लाठी हाथ, बस ये आ रहे हैं। रोका, किधर बुजुर्गो, कहां जा रहे हो? हिंदुस्तान। कहा क्यों? क्यों जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान फतह करना है। हंसा शाहबुद्दीन गोरी और हंस के कहा, लो इनकी दीवानगी देखो। उसने कहा, बुजुर्गों कुछ पता है तुम्हें? मैं लाखों का लश्कर लेके गया था, मुंह की खा के आ रहा हूं, तुम जाके क्या करोगे? तो गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा, सुन, तू तलवार पे भरोसा करके गया था, मैं परवरदिगार पे भरोसा करके जा रहा हूं। तू तलवार पे भरोसा करके गया, मैं परवरदिगार पे भरोसा करके जा रहा हूं। फरमाया साथ वालों से चलो, और सफर करते करते रुकते रुकाते कहां आ गए? जोर से बोलो, अजमेर शरीफ आ गए। अब अजमेर शरीफ आए तो मसला हो गया। एक बात बताऊं, सैयद जहां होते ना, लोगों के दिल लूट लिया करते। राजा था, पावर थी इसके पास, लेकिन लोग ना गरीब नवाज के करीब होते चले गए। किसी ने कहा, सुनो, वो जो बाबा आया है ना, लोग उसके पास इकट्ठा होना शुरू हो गए। उसने कहा, हटाओ ना उन्हें। कहा, हटाएं कैसे? भगा दो। एक काम करो ना, पाबंदी लगा दो, पानी नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे। लेकिन उसे पता नहीं था, वो तो ये सोच रहा, दुनिया सोचती है कि अली की आल पे पानी बंद करो तो ये मजबूर हो जाएगी, मगर होश नहीं है। अली की आल न करबला में पानी की मोहताज रही, ना अजमेर में पानी की मोहताज रही है। साफ बात है जी। उन्होंने सोचा, लो वहां हमारे अब्बा ने, यजीद ने पानी बंद करके काम चला लिया था, यहां भी बंद कर दें। लेकिन पता नहीं था कि वो इम्तिहान का मकाम था, ये शान का मकाम है। सुने, शान का मकाम है। पानी बंद कर दिया। शागिर्द ने कहा, हुजूर अब वुजू कैसे करेंगे, पानी चाहिए। उन्होंने तो फौजी लगा दिए, तो उन्होंने प्याला ले जा। अरे हुजूर बड़ी फौज खड़ी है। कहा, तुझसे कहा किसने कि नहर तक जाना, पूरा वहां तक जाना, तालाब तक? तो कहा फिर? कहा, जहां से आना सागर नजर आ जाए ना, वहीं से हमारा प्याला दिखा देना, और बस इतना कहना कि मोइनुद्दीन चिश्ती बुला रहा है। तो वो मुरीद था भाई, ऐतराज नहीं किया, ये क्या मसला है, इतना बड़ा तालाब, इतना छोटा प्याला कैसे आ जाएगा? मुस्कुराता हुआ चला, कहने लगा, तुम्हारे राज तुम ही जानो।
और जाके कहने लगा, सुना ना सागर, मोइनुद्दीन चिश्ती बुला रहे हैं। सारा पानी तालाब का निचड़ के प्याले में आ गया, प्याले में आ गया। प्याले में प्याला लेकर के मुरीद चला गया। अब राजा के फौजी, उसके ऊंट, उसका पूरी जमात अब पानी के लिए परेशान हो जाती है। घुटनों पे आ गया अजमेर वाले बाबा के सामने, माफी दे दो, पानी वापस कर दो, पानी वापस कर दो। गरीब नवाज की बारगाह में घुटनों पे आया, आपने पानी वापस कर दिया, जिस प्याले में लिया था उसी को जाके लौटा, पूरा तालाब भर गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं उम्मत इतनी है, दामन इतना छोटा है, हुजूर सारी उम्मत को दामन में कैसे छुपाएंगे? उनके बेटे ने अजमेर में ऐलान कर दिया, सुनो बदअकीदो, अगर मोइनुद्दीन एक प्याले के अंदर तालाब भर सकता है, मुस्तफा दामन के अंदर पूरी उम्मत को छुपा सकते हैं। अल्लाह अकबर। यही गरीब नवाज है, यही गरीब नवाज है। मौज लग गई है अजमेर में, अली का बेटा आके बैठ गया है। आज बैठे ना, मेरे जैसा बंदा अली अली कर रहा है, नबी की बात कर रहा है। आप इस प्यार से आते हैं कि यहाँ जगह नहीं रहती है, इस मोहब्बत से आते हैं कि बिस्तर छोड़ा, घर छोड़ा, सारे खुले ताले बंद ताले छोड़ के आगे। क्यों? हम तुम्हारी महफिल में जा रहे हैं, घर तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। भाई यही है ना, आ गए, रहने तो या डूबो तो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। मेरा गरीब नवाज ना अजमेर में जब आया, आप खुद सोचें, एक अच्छा कारी कुरान पढ़ दे तो हवाएं रुक रुक के कुरान सुनने लग जाती हैं। और जब उस घर के शहजादे कुरान पढ़ते होंगे जिस घर में कुरान नाजिल हुआ, तो खुदा की कसम कुरान वो पढ़ते होंगे, रहमतें खुदा की बारिश की तरह बरसती होंगी, है ना भाई? उनके घर में कुरान उतरा है। और सुनो, हमारे जैसा बंदा बात करे तो लोग कहते हैं दिल पे लग गई। और गरीब नवाज तो वह है जिसने जिंदगी में एक बार भी कभी झूठ नहीं बोला, जिसने कभी हराम ना खाया, जिसकी जबान हर वक्त अल्लाह अल्लाह की सदाएं देती थी। जब इतनी पाक जबान वाला नबी का दीन पेश करता होगा तो खुदा की कसम लोग सिर्फ अकीदत नहीं बल्कि दिलों की कुर्बानी देने चले जाते होंगे, है ना? मुझे एक बात याद आ रही, बता दूं, सुनो जरा, है ना? सुनेंगे? कहो जरा या रसूल अल्लाह। आहिस्ता बोलो, पुलिस पकड़ के ले जाती है जोर से बोलने वालों को। बोलो खुल के ना या रसूल अल्लाह। हाँ, गरीब नवाज ने जब तबलीग शुरू की ना तो कोई ठिकाना तो था नहीं, कहीं बैठने भी नहीं देते थे, कहीं रहने भी नहीं देते थे। लेकिन अली वाले जहां बैठे वहीं, सुभान अल्लाह, वहीं जन्नत बना बैठे। आप बैठे कहीं पेड़ के नीचे बैठ गए, वो हुजूर की हदीस से पढ़ा रहे, लोग आ रहे, जरूरतमंद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आ रहे हैं, सबकी झोली भरी जा रही है, क्योंकि ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। सारे भरे जा रहे हैं, सारे भरे जा रहे हैं। अब उसको ना टेंशन हो गई, किसको? राजा को। किसको? राजा को टेंशन हो गई। उसने कहा यार इसको रोकना पड़ेगा वरना सारे लोग इसके होते जा रहे हैं। तो किसी ने कहा मरवा दो, छुट्टी। उसने कहा बात सही है, एक फकीर ही तो है, गर्दन कटी, काम खत्म, झमेला ही खत्म, फौज आजिज आ गई, हम आजिज आ गए। वो जो कह देता वही हो देता, वो ऊंट बैठा दे तो उठते नहीं है, वो पानी मंगा ले, हम तो बड़े परेशान है, कैसे कहा गर्दन खिटवा दो। बुला लिया एक को, कहा सुन एक फकीर की गर्दन काटनी है। उसने कहा कीमत क्या? आधी सल्तनत। और जब ये बात हो रही थी ना तो या तो